प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद लक्षद्वीप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने की चर्चाएं खूब हैं। लोग लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि मालदीव क्यों जाएं जब अपने ही देश में लक्षद्वीप जैसा बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां पर आप अपना हॉलिडे डेस्टिनेशन जिसे आप मान सकते हैं। लक्षद्वीप वास्तव में इतना खूबसूरत है कि हर कोई वहां जाना चाहेगा। जब भारत के पास प्राकृतिक सुंदरता से भरा अपना द्वीप है तो हमें दूसरे देशों में छुट्टियां मनाने जाने की क्या जरूरत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्यटन के लिहाज से लक्षद्वीप है कैसा? क्या आपको पता है कि वहां जाने के लिए भारतीयों को भी सरकार से परमिशन लेनी होती है? वहां कैसे पहुंचा जा सकता है और लक्षद्वीप में घूमने के लिए कौन कौन सी जगहें ज्यादा बेहतर हैं? दरअसल लक्षद्वीप में बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजातियां रहती हैं। इस द्वीप पर लगभग 95% आबादी या 95 से खासतौर से 96% आबादी अनुसूचित जनजातियों की है। उनकी सुरक्षा के लिए ही अधिकारियों ने लक्षद्वीप पहुंचने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, यानी ये नियम बनाने का मकसद वहां रह रही अनुसूचित जनजातियों की रक्षा है। भारतीय हो और विदेशी टूरिस्टों को लक्षद्वीप जाने के लिए भारत सरकार से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे की कहानी क्या है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स हैं जो ये दावा करती हैं कि भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान जिन्ना चाहते थे कि हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ मुस्लिम बहुल होने की वजह से उनके देश में शामिल हो जाए। सरदार पटेल की हिम्मत और सूझबूझ ने इन रियासतों को भारत से अलग होने से रोक लिया। जब ये बड़े सूबे भारत में मिलाए जा रहे थे उस दौरान लक्षद्वीप बचा हुआ था। असल में दूर दराज होने की वजह से उस पर दोनों में से किसी देश का ध्यान तुरंत नहीं गया। दोनों अपनी अपनी तरह से मेनलैंड रियासतों को अपने साथ करने की कोशिश में थे। सरदार पटेल ने अपनी दूरदर्शिता से 550 के करीब रियासतों को भारत में मिला लिया था। 1947 में अगस्त का आखिर रहा होगा जब दोनों ही देशों की इस पर नजर पड़ी। व्यापार व्यवसाय से लेकर सेफ्टी के लिहाज से भी ये द्वीप समूह बहुत जरूरी था। पाकिस्तान ने सोचा मुस्लिम मेजॉरिटी होने की वजह से क्यों ना लक्षद्वीप पर कब्जा किया जाए। करीब उसी समय सरदार पटेल का भी इस पर ध्यान गया। उन्होंने दक्षिणी रियासत के मुदालियर भाइयों से कहा कि वो सेना लेकर फटाफट लक्षद्वीप की ओर निकल जाएं। रामास्वामी और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर वहां पहुंचे, तिरंगा फहरा दिया। अलग अलग वेबसाइट में जिक्र है अलग अलग बातों का कि भारत के पहुंचने के कुछ देर बाद ही पाकिस्तानी युद्धपोत भी वहां पहुंचा, लेकिन भारतीय झंडे को फहराता देख वापस लौट गया। इस तरह से लक्का द्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप समूह भारत से जुड़ गया। तो भारत के लिए लक्षद्वीप क्यों जरूरी है? 36 छोटे छोटे द्वीपों का ये समूह देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय सुरक्षा थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप प्रशांत से हिंद महासागर में एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, उतना ही अहम रोल लक्षद्वीप का भी है। यह अरब सागर में वेंटेज पॉइंट की तरह काम करता है। मतलब यहां से दूर दूर तक के जहाजों पर नजर रखी जा सकती है। चीन के बढ़ते समुद्री दबदबे के बीच भारत लक्षद्वीप में मजबूत बेस तैयार कर रहा है ताकि समुद्र में हो रही एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके। अब जान लीजिए परमिट क्यों चाहिए होता है। लक्षद्वीप भले ही भारत का हिस्सा है, लेकिन यहाँ जाने के लिए भारतीयों को भी परमिट की जरूरत होती है। लक्षद्वीप टूरिज्म की वेबसाइट के मुताबिक ऐसा वहां मौजूद आदिवासी समूहों की सुरक्षा और उनके कल्चर को बचाए रखने की दृष्टि से किया जा रहा है। वेबसाइट दावा करती है कि द्वीप पर 95 से 96% आबादी एसटी की है और उन्हीं के कल्चर और उन्हीं की रक्षा के लिए परमिट की जरूरत होती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।